बट साहब हमने स्टार्ट में ही बाबर आजम की सेंचुरी स्कोर देखी, सेंचुरी माशाल्लाह से की है और मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। एक बीच में इनिंग ऐसी गई जिसमें 48 पर आउट हो गए, वरना तो ये अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। देखिए कितना बंदा प्लेयर हो तो उसका ये याद रहता है कि यार आज इसने सिर्फ 48 किया। यानी कई लोग ऐसे प्लेयर आपको मिलेंगे कि उनसे पूछो ना तो वो कहेंगे यार मैं तो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस की लेकिन मुझे आगे रखा नहीं उन्होंने। तो वो कहे कितना स्कोर किया, कहता है 35 भी किया है, 40 भी किया है। तो एक ऐसा प्लेयर है जिसका 48 आपको लगता है कि आज कुछ नहीं किया, तो ये उसकी परफॉर्मेंसेस का सबूत। और आई थिंक कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक इसलिए बन गई है कि उनके साथ वाले 3-4 प्लेयर जल्दी आउट हुए, और जब जल्दी आउट हुए तो रन रेट को मेंटेन करना, उस स्कोर को लेकर चलना। और अक्सर लोग कहते थे कि एंड में जाके उनकी बाउंड्री रेशियो वो नहीं रहती। कल हमने उसमें भी बहुत अच्छा उनकी आउटपुट देखी कि उन्होंने आखिर में भी छक्के लगाए, चौके लगाए, वो कुछ ऐसे इनोवेटिव शॉट्स खेले जो वो नॉर्मली नहीं खेलते, पैडल शॉट्स भी मारे। तो ये एक अच्छी चीज़ है उनके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो फुली फॉर्म के अंदर है बिफोर द वर्ल्ड कप। और इसी तरह हम दूसरी तरफ रिजवान को भी देखते हैं। तो आई थिंक ये 111 रन 63 बॉलों में बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉक थी, कंसिडरिंग द फैक्ट के हारिस और हसीब और पॉल वॉल्टर किसी से उनकी पार्टनरशिप नहीं लगी और उन्होंने अकेले तकरीबन इस पूरे वेट को इसमें इनिंग के कैरी किया है। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ब्रिलियंट नॉक ये बनती है। अच्छा, इन्होंने तो ब्रिलियंट नॉक खेली है। दूसरे एंड पे हमने देखा बहुत से बैटर एक्सपोज भी हुए हैं कल वाले मैच में। मैच ऑल्दो बहुत करीब गया है, क्रेडिट गोज टू आजम खान और कॉलिन मुनरो, लेकिन मुनरो की वजह से मैच भी वो आ रहे हैं। इस्लामाबाद का फैसला जो है टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का, वो फैसला ठीक था। अब बताइएगा कि पिचेस जो हैं वो यूज टू हो गई जिसमें हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। स्टार्ट में बड़े स्ट्रगल करते दिखाई दिए, 135 140 इसके दरमियान में भी स्कोर रहा है। अब 2 मैचेस ऐसे हुए हैं जो हाई स्कोरिंग मैच थे। देखिए पिच बहुत अच्छा था और इस्लामाबाद मेरा ख्याल है कि उनका माइंडसेट ये होता है कि क्योंकि उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत है तो वो समझते हैं कि वो अगर चेस करेंगे तो वो कंफर्टेबल है। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम चेस में, हाई चेस में जब भी 2 से 3 विकेटें करीब करीब गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो जाता है कि आपने विकेट भी बचानी है और स्कोरिंग रेट भी मेंटेन करना है। ऐसे में उनकी अपनी चॉइस है, दे प्रेफर टू चेस। लेकिन हमने कल देखा कि जब की मोमेंट पे मुनरो और आजम आउट हुए तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया उनका जो, और वैसे जो उनका मिडिल ऑर्डर है ये पिछले को 3-4 साल से ये लड़के कोलैप्स में ही है। इस पे यकीनन हमने बात करी, इनको नहीं देखा बिल्कुल। तो अब जबकि उनकी फॉर्म आइडियल नहीं है तो एक सवाल तो ये बनता है कि फिर भी शादाब खान चेस करना प्रेफर करते हैं, तो क्या ये अपने 2-3 इनफॉर्म बैटर्स पे ही सारा का सारा मैच नहीं डाल देते? बिल्कुल। और ये सारी सूरत हाल तो इसमें तो देखना है। अहमद सईद साहब, मेरा ख्याल पीएसएल की बाबर की ये दूसरी सेंचुरी है जी। पिछली सेंचुरी के बाद इनकी टीम मैच हार गई थी, लेकिन लकीली इस दफा जो सेंचुरी की है उसके बाद टीम जीत गई है। मजीद क्या स्टैट्स हैं सेंचुरीज के? बाबर आजम ने अपने पीएसएल कैरियर की दूसरी सेंचुरी जो है वो स्कोर की है, और एक बात जो है वो मुस्तकिल तवातुर से की जाती रही है कि बाबर आजम जब स्कोर करते हैं तो उनकी टीम जो है वो मैच हार जाती है। हाँ। तो कल बाबर आजम की टीम मैच जीत भी गई है। बाबर आजम की जो 30 50 हैं पीएसएल में, ये भी एक रिकॉर्ड है। बाबर आजम जो है वो 11 सेंचुरीज के साथ ओवरऑल T20s के अंदर भी क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले एशियन बैटर बन गए हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर कर ली हैं T20 में। और बाबर आजम की अगर हम 50s का भी एनालिसिस करें, जो उन्हें 30 50 स्कोर की हैं पीएसएल में, उनमें से 14 मैचेस में बाबर आजम की टीम कामयाब हुई है और 16 मैचेस में उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि 2020 का जो टाइटल विनिंग रन था कराची किंग्स का, उसमें बाबर आजम ने 5 मैचेस में 50 स्कोर की और वो 5 के 5 मैचेस कराची किंग्स ने विन किए। अच्छा। उसके बाद 2021 के एडिशन में अगर हम आ जाएं तो बाबर आजम ने 7 मैचेस के अंदर 50 स्कोर की, लेकिन कराची किंग्स ने उस एडिशन में 4th पर फिनिश किया था, आपको याद होगा। तो इसमें अगर उस विनिंग रेसिपी को आप देखें तो उस विनिंग रेसिपी में बाबर आजम का स्कोर करना जो है वो एक कांस्टेंट चीज है, लेकिन बाबर आजम के इर्द गिर्द जो लोग बाकी टीममेट्स खेल रहे हैं वो उस रेसिपी के अंदर अपना रोल क्योंकि प्ले नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ये लगता है कि बाबर आजम जब स्कोर करते हैं तो उनकी टीम मैच हार जाती है। तो बाबर आजम ने कल फिर एक बार ये साबित किया है कि वो, जिस तरह भाट साहब ने अभी ये कहा कि प्लेयर्स को अपने आप को साबित करने के लिए बताना पड़ता था कि मुझे 45 करके आया हूँ, 47 भी करके आया हूँ, 48 भी करके आया हूँ, तो बाबर आजम का 45-47 कंसीडर नहीं होता। वो बार वहां तक ले गए हैं कि जब तक वो 100 और 50 ना करें उस वक्त और ये मुसलसल इस पर बात भी करते आए।